नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम महाराजा हरि सिंह जी के बिल्कुल स्टैचू के बिल्कुल पास है, जहां पर आल पार्टी की तरफ से एक पीसफुल रखा गया और बताना चाहेंगे इसमें है कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, शिवसेना, यूबीटी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, सीपीएम और अदर बाकी पार्टी में इसमें। और इनका कहना है कि जो इनकी मांग है स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए और साथ ही साथ रोल बैक ऑफ अमेंडमेंट इन दी जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेकर आज यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्चस्व दिखाया आज विपक्षी दलों ने एक बार फिर से, और साफ तौर पर मांग की जा रही है आल पार्टी की ओर से कि हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस चाहिए। आईडी खजूरिया जी इस समय मौजूद है। खजूरिया साहब क्या कहेंगे आज के आज का हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट इस बात के लिए है कि 1947 से लेकर जम्मू कश्मीर रियासत बदकिस्मतियों के अवार से गुजरती गई है। 47 में हमारी आधी रियासत छीनी गई, हमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का, सदर रियासत का दर्जा मिला, लेकिन वो छीना गया, आधी रियासत चली गई, हमारा प्रेसिडेंट भी चला गया, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी चला गया। 65 में फिर हमला हुआ, हमारे से फिर छीना गया। 71 में फिर हमला हुआ, हमसे फिर छीना गया। और 2019 में हमारी सरकार ने ही हम पर ऐसा हमला कर दिया कि हमारे दो कर दिए। रियासत का एक जूनियर टेरिटरी जम्मू कश्मीर, एक जूनियर टेरिटरी लद्दाख। अब एक और हो गया पॉलिटिकल हमला कि जिससे जो जहां चुना जाएगा उसके पास पावर कोई नहीं होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ट्रांसफरें करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रमोशनें देगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोजेक्ट सैंक्शन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारी जमीन का तय करेगा। तो फिर हमें बनना क्यों है? हमारे जो वोटर्स हैं उससे बेइज्जती हो रही है। लगातार 47 से हमारी आवाम की बेइज्जती की जा रही है और लगातार हमें धक्के पर धक्का दिया जा रहा है। और हम जम्मू कश्मीर रियासत जो बड़ा सिर का ताज माना जाता है दुनिया में, आज हम अगर बाहर जाते हैं तो हमें लोग थू थू करते हैं कि आप क्या बोलते ही नहीं हो। आप बिहार स्पेशल स्टेटस मांग रहा है, आंध्रा मांग रहा है, पंजाब मांग रहा है, आपने लिया हुआ दे दिया। इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए। यही हम लोगों से कह रहे हैं कि उठो, जागो और इकट्ठे हो जाओ। हमें इंसान बनना है, इंसानियत सबसे महान है। फक्र से कहो हम इंसान हैं। और जम्मू कश्मीर लखनपुर से लेकर कश्मीर तक सब इंसानियत है और हमें सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। पर आईडी खजूरिया जी, अब केंद्र सरकार की तरफ से बार बार कहा जाता, अमित शाह जी ने कहा कि जल्दी मिलेगा राज्य का दर्जा वापस, पर वो बातों में 5-5.5 साल होने, अब 5 साल होने वाले हैं 5 अगस्त को, परसों। ये हमारे लिए झूठ ही झूठ है, कोई सच नहीं बोलता है। हमें अपना वो टाइम निकाल रहे हैं। अब सोचते होंगे कि एक तरफ मिलिटेंसी का जोर हो गया, ये भी हमारी बदकिस्मती है, और दूसरी तरफ वो इलेक्शन नहीं करवा रहे, लोगों को पावर नहीं दे रहे। अगर पावर देकर जूनियर टेरिटरी रखेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। इंडिया इज अ शिप विदाउट कंपास। इंडिया इज अ शिप विदाउट कंपास। क्या करेंगे? शिप विदाउट कंपास साफ तौर पर कह रहे हैं। चलिए इस समय देखिए आपको यहाँ पे आल पार्टी की ओर से यहाँ पर एक पीसफुल प्रदर्शन रखा गया और यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की जनता लोकतंत्र अधिकारों का हनन बंद करो। जम्मू कश्मीर की जनता के लोकतंत्र अधिकारों का जो हनन है बंद करो। रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। आज यूनाइटेड मोर्चा जो है आज कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और इस समय आल पार्टी की ओर से यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टॉप वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये बैनर हाथों में लिए हुए संदेश दिया जा रहा है केंद्र सरकार को। और साथ ही साथ क्या कहेंगे सर, आज जो पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया, मांगे जो हैं और वाकई कहीं ना कहीं जम्मू वासी भी यही चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखो, बात ऐसी है, जो हालात 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बहुत कुछ देखने को हमें मिल रहा है। मेन मकसद हमारा एक ही है, हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारा स्पेशल स्टेटस, जो हमारी काफ़ी देर से डिमांड है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र गवर्नमेंट वो नज़रअंदाज करती आ रही है। बिहार वाले स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, आंध्र प्रदेश वाले मांग रहे हैं, महाराष्ट्र वाले मांग रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हमें मिला हुआ था स्पेशल स्टेटस वो खत्म किया जा रहा है। बड़ी दुख से कहना पड़ता है, आज वो समय आ गया है कि हमारे जो लोकल दुकानदार है वो खत्म हो रहे हैं, हमारे लोकल ठेकेदार वो खत्म हो रहे हैं, हमारे लोकल जितने भी वाइन शॉप्स है वो सब खत्म हो चुके हैं। और मालूम नहीं इन्होंने क्या कुछ सोचा हुआ है, जिस तरह से एलजी साहब के इख्तियार को इन्होंने बढ़ा दिया है और जम्मू कश्मीर की जनता को कठपुतली बना के रख दिया हुआ। तो कहने का मतलब ये है, ये डिक्टेटरशिप केंद्र की तरफ से जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही है, उसी के खिलाफ ये आंदोलन चलाया जा रहा है। कल को असेंबली के इलेक्शन होते, जम्मू कश्मीर को अपना सीएम मिलता, पर वो भी कहीं ना कहीं एलजी के अधीन होगा।
यानी कोई भी उसे स्वतंत्रता से कोई फैसला लेने का बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूँ कि एलजी को इख्तियार देने का मतलब ये है जम्मू कश्मीर की जनता को कठपुतली बना देना है, और जो भी एमएलए बनेगा वो कठपुतल की तरह का, ना तो उसको चपरासी ट्रांसफर करने की इजाजत होगी, ना वो पुलिस वाला कोई ट्रांसफर कर पाएगा। ऐसा करने का क्या उद्देश्य है? देखो, मैं जहां तक मानता हूं पाकिस्तान और चीन से ज्यादा दुश्मनी तो इनको जम्मू कश्मीर की जनता के साथ है। जो हालात इस समय बने हुए हैं, हम खुद हैरान हो रहे हैं किस कदर जम्मू की कश्मीर की जनता को पीसा जा रहा है। चाहे कश्मीर से देख लीजिए, चाहे जम्मू से देख लीजिए, पीसते जा रहे हैं हर इलाके से। चाहे नौजवान को देख लीजिए, चाहे दुकानदार को देख लीजिए, हर हाल से जम्मू का बेड़ा गर्क हो रहा है। इस समय ये हालात बने हुए हैं। साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरह से इन्होंने क्या कहना, पता नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं जिसके चलते इस तरह के काम, इस तरह के काले कानून थोपे जा रहे हैं। चलिए, मैम भी हमारे साथ हाथ में इन्होंने पोस्टर लिया हुआ, सीधा कीजिए। स्टॉप वायलेशन डेमोक्रेटिक राइट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलिए इनसे जानते हैं क्या कहेंगे आज के इस। मैम, मैं रंजीत कौर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वुमेन विंग एनसी पार्टी। मैं अपील करती हूँ मोदी साहब से कि जो ये यहाँ गेम खेल रहे हैं, अब उन्होंने पावरें सारी एलजी को दे दी हैं, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा हक यहाँ होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। अब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर्स जो है सब बाहर के हैं। डीसी ऑफिस गए हम, कल मैडम के सामने हम गए थे, वहाँ जो भी लगे हुए हैं सब बाहर के हैं। जो हक हमारा है, हमारे बच्चों का है, वो बाहर वाले लोगों को दिया जा रहा है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक पोस्ट ऑफिस का जो एक पोस्टमैन है वो भी बाहर का है, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे पीएचडी करके वो बेरोजगार हैं, नशे की लत में पड़ गए हैं। वो नशे की हालत में मोबाइल उनके हाथों में थमा दिया, 12-12, 2-2 बजे तक बच्चे उठ नहीं पा रहे हैं। ये क्या हालात बना दिया हमारे स्टेट की। हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट वापस दी जाए। धन्यवाद। क्या कहेंगे मैडम जी? आप मैं भी यही चाहती हूँ हमारी स्टेट वापस आए। गांव में देखो जाके, जो 5 किलो आटा देते थे महीने का, वो भी बंद कर दिया। 5 किलो से महीना निकलता है। इसके अलावा बच्चे नशा किसने बनाया? मोदी साहब ने। हम चाहते हैं हमारी रियासत में गवर्नर को पावर जो दी है, जो चीफ मिनिस्टर को पावरें होनी चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? इतनी मेहनत करके फिर भी हम बाहरी बने रहेंगे इनके आगे, हम भिक्षा मांगते रहेंगे। एलजी साहब से ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी रियासत वापस करें। साफ तौर पर आप देख रहे हैं लगातार जो अधिकारों का हनन किया जा रहा है वो बंद किया जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया, और जो केंद्र की तरफ से संकेत मिल रहे हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर को निकट भविष्य के अंदर राज्य का दर्जा मिलने वाला नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली नहीं की जा रही। अन्य राज्यों के चुनावों की तिथियां घोषित कर दी जाती हैं, मगर यहाँ चुनाव आयोग के जो है दौरों का दौर ही खत्म नहीं होने को आ रहा। अब हमने जो है तमाम पार्टियों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है, हम सड़कों पर उतरेंगे। आज उस आंदोलन की चिंगारी जला दी गई है। अब ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएंगे हम, और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर जिले के अंदर जो है सर्वदलीय पार्टियों द्वारा एकजुटता के साथ जनता के अधिकारों की बहाली के लिए प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, सबको, जनता को जागना होगा। हाल ही के अंदर जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंदर संशोधन किया गया है, वो उससे जनता के मतदान के अधिकार को खोखला कर दिया गया है। हमारे मतदान के अधिकार की वैल्यू खत्म कर दी गई है। पहले लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं आप बहाल कर रहे, राज्य का दर्जा नहीं छीन रहे। जिस लोकतांत्रिक देश में रहकर हमारा सबसे लोकतांत्रिक अधिकार मतदान जिसको कहा जाता है, आपने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को, जो एक मनोनीत व्यक्ति होंगे, उनको तमाम पावर देकर जो है मतदाता के अधिकार को खोखला कर दिया। हमारी मांग है कि इसको रोल बैक किया। क्या कहोगे मनीष जी, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री लगातार कहते हैं कि जल्दी जल्द राज्य का दर्जा वो जल्दी खत्म होने 5 साल तो हो गए उस जल्दी का इंतजार करते हुए। हमारी मांग है उस तिथियों की घोषणा की जाए जल्द से जल्द। चलिए, और भी लोग हैं इनसे जाने की कहोगे सर? आज जल्दी में करने बड़ी बाकी ना बोल रहे, आज की कहोगे? आज सबसे
पहली बात ये चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ, ये आल पार्टी की मीटिंग है। ये मीटिंग है प्रदर्शन किया गया, जो हमने प्रदर्शन किया है उसके लिए कि हमारा स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए। ये बीजेपी की पहली एक ऐसी है सरकार है जो हमें डिमोशन की गई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना नकारा और कितना बेहुदा, मैं कह रहा हूँ ऐसा डिसीजन है कि हर एक का माँ बाप उसको प्रमोट करता है, बच्चों को बड़ी बड़ी चीज़ें देता है, लेकिन हमारा ये प्रधानमंत्री हमें डिमोशन दे रहा है। ये बहुत सी बड़ी सी बात है। एक स्टेट का दर्जा कम दिया गया जबकि किसी भी स्टेट में नहीं है। जहाँ पे बीजेपी को अपनी जरूरत होती है, नागालैंड में उन्होंने 371 स्टेट रोड दे दिया, लेकिन यहाँ पे स्टेट रोड का दर्जा खत्म किया गया है, पावरें खत्म कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि इलेक्शन से पहले स्टेट रोड का दर्जा दिया जाए, लेकिन आज भी आप देख लो सुप्रीम कोर्ट तक कोर्ट ये नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी नादर करते हैं। ये ऐसी बेकार सरकार है, इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। आप हमारा जम्मू का ना आसान है, आप देखिए कारोबार खत्म, हर चीज खत्म। ये हमारा झूठ बोलते हैं। 163 साल पहले जो हमारा दफ्तर दरबार मूव का काम था वो हमारा 163 साल पहले महाराजा हरि सिंह ने किए थे, जब हमारे पास खाने के लिए पैसे, कपड़े के लिए पैसे नहीं थे, हमारे पास छत पे पैसे नहीं थे। महाराजा हरि सिंह ने तब भी दरबार मूव किया था, लेकिन इस सरकार ने दरबार मूव भी बंद कर दिया, जम्मू के लोगों को बर्बाद कर दिया। हर चीज़ यही चीज़ कहना चाहता हूँ, इस दरबार मूव को जल्द से जल्द दिया जाए। सरकार को इसको चीज़ कहना चाहता, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इस सरकार को सबक सिखाया जाए और ऑल इंडिया लाइन का समर्थन किया जाए, यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। चलिए एक और सर हमारे साथ है। लगातार जो वायदे किए गए थे धारा 370 और 35A को एब्रोगेशन के बाद, उन वादों पर कितना भारत सरकार या भाजपा खरी उतरी है? आज जनता त्राहिमाम कर रही है, चाहे बिजली के बिल्स की बात करें, चाहे पानी की बात करें, पानी नहीं पूरी तरह से आपूर्ति हो पा रही है, महंगाई जो सर चढ़ कर बोल रही है, और फिर भी कहते हैं कि 50 पार कर नारा। मैं ये जम्मू के लोगों को बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जो ये भारतीय जनता पार्टी अपने वायदों को बोल रही है मैं पूरा कर रही हूँ। ये एक नंबर से झूठा और झूठ प्रयोग करके ये गवर्नमेंट लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। एक तो उन्होंने बोला जम्मू को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, इन्होंने स्मार्ट सिटी बना दिया, स्मार्ट को स्मॉल बना दिया। जहाँ गाड़ियाँ 4 चलती थी वहाँ 2 चलती हैं, जहाँ 2 चलती थी वहाँ 1 चलती है। कम से कम 2000 से 2500 गड्ढा कम से कम पूरे शहर में है, जिसका वजह से कम 5-6 हज़ार मोटरसाइकिलों और व्हीकलों का एक्सीडेंट रोज का होता है। क्या ये स्मार्ट सिटी का एक लक्षण है? दूसरी बात, एक इन्होंने बोला कि 5 साल के अंदर जो इलेक्शन होना जरूरी है। क्या छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद नहीं, महाराष्ट्र में नक्सलवाद नहीं, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद नहीं? जम्मू कश्मीर के हालात इनको अच्छे लगते हैं, G20 करवाते हैं, ये अमरनाथ की यात्रा चलवाते हैं। जब इलेक्शन आता है ये कहते हैं हालात सामान्य नहीं है। ये बेवकूफ बनाने वाली सरकार है, लोगों को गुमराह कर रही है और एक नंबर से बेवकूफ बना रही है, अंग्रेजों वाली राजनीति चला रही है, जो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। हम जम्मू के लोग सभी पार्टियां एक साथ हैं, एकजुट हैं और अपने हक के लिए लड़ेंगी, अपने नौजवानों की नौकरियों को बहाल करवाएंगी और अपना सब कुछ, हम अपना सुख चैन जो हमारा छीना गया है वो हम वापस लेंगे, चाहे हमको सड़कों पे अपने जान न्यौछावर क्यों न। ये भारत की जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार एक नंबर की झूठी और बेकार अहंकार बड़ी सरकार है। अहंकार के दम पे ये लोगों के साथ गुमराह कर रही है और हमारे हकों को छीन रही है। आज का डिमॉन्स्ट्रेशन जो था ये तो एक डेमो था, जल्द ही ये डिमॉन्स्ट्रेशन बड़े लेवल का एक जन आंदोलन बनेगा, क्योंकि आज उन लोगों की जो उम्मीदें थी वो भी सारी चकनाचूर होगी जब बिजली पानी इस सरकार ने महंगी कर दी। ये लोग इतना त्रस्त हैं और बीजेपी से ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो 5 अगस्त 2019 में जो हमारा एक्सेशन था जो सेंटर सरकार के साथ, वो आपने तोड़ दिया और आपने ये बोला था कि 370 आपकी डेवलपमेंट का जो है बहुत बड़ा रोड़ा है, अगर वो तोड़ दिया जाए तो आपकी डेवलपमेंट जो है वो उच्च स्तर पे होगी। पर आज डेवलपमेंट के उल्ट हुआ है, आज बिजली पानी महंगी हो गई है, आज युवा हताश है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, आज युवा सोच रहा है हम पढ़ें और पढ़ के करेंगे क्या। आज दिहाड़ीदार हताश है क्योंकि आज जो वो कमाता है आज उसकी जेब में नहीं जा रहा, आज महंगाई से वो इतना त्रस्त हो चुका है, उसका जीवन बेहाल हो चुका है। आज मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि
जो आपको बीजेपी ने सपने दिखाए थे और इस महाराजा हरि सिंह जी की स्टैचू पे आपके आके उन्होंने जब उनका जन्मदिन था और आपसे बोला था हम उच्च स्तरीय डेवलपमेंट करवाएंगे और हमारे लोग उनकी बातों में आए और 5 अगस्त 2019 में जब एक्सेशन टूटा, आज वो लोग महाराजा हरि सिंह जी को क्या मुंह दिखाएंगे? क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी ने जब एक्सेशन किया था उनकी सोच थी, उनका विजन था कि हमारे जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं वो हमारे लोगों के लिए रहें, हमारी जो स्टेट की जो जॉब्स हैं वो हमारे युवाओं के लिए रहें, क्योंकि उनका विजन था ये। आज ये बताएं कि महाराजा हरि सिंह जी ठीक थे या आपने 5 अगस्त 2019 में जब ये एक्सेशन तोड़ा, 370 तोड़ी, आप ठीक थे? तो आप किस मुंह से आज महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन मनाने इस स्टैचू पे आते हैं कि आपको जनता बख्शेगी नहीं और जल्द ही ये आंदोलन जन आंदोलन ये रुका आंदोलन यही रहेगा या आगे भी बढ़ेगा? ये बढ़ेगा और हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। ये किश्तवाड़ से लेके कठुआ तक, बारामूला, कश्मीर में भी पूरे हर जगह में ये जन आंदोलन होगा। आज आपने देखा समय महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के बिल्कुल हम पास है और एक चिंगारी यहाँ लग चुकी है, यानी ऑल पार्टी के माध्यम से आज ये पीसफुल प्रदर्शन किया जा रहा है। ये भी शुरुआत है और इनका कहना आने वाले समय में हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का जन आंदोलन होगा, क्योंकि उन्होंने कहा ये वो सरकार है जिसने वादे तो किए पर सारे वादे खोखले निकले। ये पहली ऐसी स्टेट रही जिसे डिमोशन मिला, यानी लोग केंद्र शासित प्रदेश से स्टेट बनता है और पहली बार जम्मू कश्मीर को स्टेट से डिमोट किया गया, उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और साथ ही साथ जो वायदे किए थे कि जनता को यानी कि दूध की नदियां बहेंगी, नौकरियां होंगी, पर आज जो हालात है हमारे युवा पीढ़ी नशे में गिरते जा रहे हैं। आए दिन आपने देखा फ्रस्ट्रेशन के माध्यम, बेरोजगारी के माध्यम या तो युवा खुदकशी कर रहे हैं या फिर ये कहें कि नशे में धकेलते जा रहे हैं। तो इसी के चलते आज ऑल पार्टी के माध्यम से एक चेतावनी दी केंद्र सरकार को, जिसका वायदा किया था कि जल्द से जल्द हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए। और जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा को पावर से नवाजा गया, साफ तौर पर इनका कहना है कहीं ना कहीं आज भी जम्मू की जनता को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कठपुतली की तरह बनाना चाहते हैं कि जिस तरह से एलजी कहेंगे वैसे अगर कल को इलेक्शन होने के बाद सीएम बनता तो सारे अधिकार वो जो एलजी मनोज सिन्हा जी को दे गए। तो साफ तौर पर इनका कहना है वो हमें कतई मंजूर नहीं है। इलेक्शन इसीलिए इलेक्शन के लिए उत्सुकता है कि हमारा खुद का चुना हुआ सीएम जम्मू कश्मीर का हो, ताकि अगर कोई परेशानी हो, कोई फैसले लेने हो तो जनता के हित में हम उनका खुद का सीएम ले। पर ऐसा नहीं है, एलजी को पावर देकर कहीं ना कहीं उनके यानी कि जम्मू कश्मीर के जो डेमोक्रेटिक अधिकार है उनसे वंचित किया गया, उनके हकों का हनन किया गया। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।